हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? मज़े में सब लोग? क्या कर रहे हो? पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, चलो आज क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आज डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स का क्या एमसीक्यू, वो भी किससे? आर डी शर्मा बुक से। बहुत चर्चित बुक है, सब लोग लगाते हैं। तो शुरू किया जाए। चलो क्वेश्चन 1 की बात किया जाए। क्या कहता है, देखो पढ़ो ऊपर। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। यानी वो कह रहा है कि जो हमारे पास 144 नंबर है, अगर इसका प्राइम फैक्टर करें तो प्राइम फैक्टर कैसे करोगे? ऐसे, ठीक है। 144 2 से जाएगा कितना आएगा? 72। 2 से जाएगा कितना? 36। 2 से जाएगा कितना? 18। 2 से जाएगा कितना? 9। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 3। और फिर क्या आएगा? 3। फिर क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ गई? इसमें क्या कर रहा है? द एक्सपोनेंट ऑफ 2। अच्छा, इसको लिखो तो 144 इक्वल टू क्या हुआ? 2 की पावर कितनी? 2 2 4 और 3 की पावर 2। तो इसने पूछा था कि 2 की पावर कितनी होगी एक्सपोनेंट ऑफ 2। तो आंसर क्या होगा? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इक्वल टू 4। ठीक है, कितना है? 4। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड पढ़ो, ऊपर देख रहा है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200। देखो उसने कहा है क्वेश्चन सेकंड में कि एलसीएम जो है बेटा वो कितना है बेटा? 1200। कितना है? 1200, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ विच कैन नॉट बी। ठीक है, एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता है? अच्छा ये बताओ कि एलसीएम, एक चीज जानते हो ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लेकिन आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। अगर मेरे पास मान लो 9 है, ठीक है, और दूसरा नंबर कितना है? 12। तो 9 को हम कैसे लिखते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी हमारा अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना है बेटा? 3 है ना। ठीक है, अगर एलसीएम की बात करें तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा आपका? 36। बात समझ में आ रही? अच्छा एक बात बताओ, अगर 36 को किससे डिवाइड करें? 3 से, तो क्या ये डिवाइड नहीं होगा? यानी सिंपल भाषा में कहें तो क्या इसमें एचसीएफ नहीं है? ये वाला 3 है ना। ठीक है, यानी एलसीएम इंक्लूड्स एचसीएफ। इसलिए हम कह सकते हैं क्या? एलसीएम इज ऑलवेज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है, किससे होगा? एचसीएफ से। ठीक है, तो आप इस नंबर को देखो, 1200 को अगर डिवाइड करो किससे? 600 से, पहला वाला। तो देखो 6 दूनी 12, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर 1200 को किससे डिवाइड करो? 500 से, दूसरा ऑप्शन है। 0 से 0 पड़ गया, ये डिवाइड तो हो रहा है लेकिन कितना? 5 दूनी 10 और 2.4। कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है ना, यहाँ होल नंबर नहीं आ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि जो 500 वाला आंसर है यही उसका क्या है बेटा? एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होना चाहिए? एलसीएम उससे कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई? इतना नोट करो। चलो थर्ड की बात किया जाए। थर्ड क्या कह रहा है? इफ एन इक्वल टू 2 की क्यूब इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज इन एन वेयर एन इज सम नेचुरल नंबर। अच्छा, कह रहा है क्या कि आपके पास ये जो नंबर है गिवन वाला, इसमें कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोज, यानी लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया बेटा? लगातार। अच्छा एक चीज बताओ आप, 2 इंटू 5 करते हैं कितना आता है बेटा? 10, यानी 2 की पावर 1। ठीक, या आप 100 को ले लो तो 100 क्या होता है आपका? 4 इंटू 25। इट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये बताओ जब पावर यानी 2 और 5 की पावर यानी 2 और 5 की पावर यानी एक्सपोनेंट जितना होता है उतने ही क्या होते हैं बेटा? जीरोस होते हैं। देखो यहाँ पावर 1 है दोनों की सेम। ठीक है, तो जीरो कितना है? 1। इसी तरीके से इसमें अगर बनाते हैं हम लोग तो कैसे बनेगा बेटा? इधर देखो 2 की पावर 3 कर लें इसे, और यहाँ पे 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 कर लें। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे बेटा? 10 की पावर 3। क्यों 10 की पावर 3 हो जाएगा? क्योंकि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है तो ये क्या हो जाता है? a इंटू बी की पावर m हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलो
शेष को ऐसे रहने दो, ठीक है। 5134 इंटू 7, अब इसको लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1000, 51347, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि लास्ट में कितने डिजिट हैं, 3 जीरोस, तो कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हो गए बेटा, यहाँ पे आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हो गए। तो ऑप्शन में है कहीं पे, ठीक है, कितना है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या है 3 दिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ पढ़ो आप, ऊपर दिख रहा है। चलो फोर्थ कहता है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, ठीक है। 196 के हमको क्या करने हैं बेटा, प्राइम फैक्टर। चलो कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 2 से करो, 2 9 जा, ठीक है, फिर 2 8 जा, 2 से करोगे कितना आ जाएगा बेटा 49 और 7 7 7 1, यानी अब जब 196 को लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, यानी जब हमको बताना है क्या, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट कितना है 2 + 2, यानी 2 + 2 दैट इज 4। ऑप्शन में है कहीं पे सी ऑप्शन, ठीक है। किस ऑप्शन में बेटा, सी ऑप्शन में। चलो कॉपी करो। चलो फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ क्या कह रहा है देखो, फिफ्थ कहता है द नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स 23/2 की पावर 2 इंटू 5 विल टर्मिनेट। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए आपका, ठीक है। टर्मिनेटिंग के लिए आपका क्या होना चाहिए, जब आप बात करते हो पहले समझ लो, P/Q की बात करते हो तो Q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, यानी इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। Q का फॉर्म हमेशा ऐसा होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर का फॉर्म कैसा होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। सिर्फ इस फॉर्म में नहीं, अगर सिर्फ ओनली 2 की पावर m है तो भी चल जाएगा, अगर ओनली 5 की पावर n है तो भी चलेगा, अगर बोथ यानी दोनों हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तब भी हम क्या कहते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ रही है, क्या है, टर्मिनेटिंग है, समझ में आ रही बात। लेकिन जब हमको वैल्यूज़ निकालनी होती है तो क्या होना चाहिए, अगर 10 की बात करें, अभी समझाया था 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यानी m और n की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो हम बात करते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वो 10 की पावर में होगा। जैसे 100 का लिख लेते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। यानी m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो हम क्या बता सकते हैं कितने नंबर बाद वो टर्मिनेट होगा। बात समझ में आ रही है। चलो बात समझ में आ रही है तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं। चलो बात करें, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेटा, आपका ये हो रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंस Q इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आ रही। मैं 2 क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, पूछता है टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप दूसरा बात करते हैं जो हमसे इस बार पूछा है, तो 23 होना चाहिए, 2 की पावर 2 होना चाहिए। अब यहाँ क्या करो, 5 की पावर 1 है, ठीक है। अब यहाँ भी 5 की पावर 1 ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने अभी बताया कि 2 की पावर और 5 की पावर क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ऊपर क्या हो गया 23 इंटू 5 की पावर 1 हो गया, नीचे क्या हुआ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 हो गया, ठीक है। फिर ऊपर क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 गया, 5 2 जा 10 और 1 11, ठीक है। बात समझ में आ गई। नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व वैसे करने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। 1.15, तो कितने नंबर बाय डेसिमल लिखा है बेटा, आफ्टर 2 डिजिट है ना, क्या लिखा है क्वेश्चन में आप पढ़ो, ठीक है। हाउ मैनी प्लेसेस, तो 2 डेसिमल, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, कितने प्लेसेस, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन की बात करेंगे। अच्छा अब बात करते हैं ट्रिक की, किसकी बात कर लेते हैं, ट्रिक की। ट्रिक में क्या करते हो, अगर आपका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, ठीक है, क्या q यानी डिनोमिनेटर, तो आप देखो कि इन दोनों में ग्रेटर क्या है, ठीक है, 2 और 1, ठीक, 2 और 1 ग्रेटर है। कितने जीरोस होने चाहिए, तो सीधे बताओ 2 डेसिमल प्लेसेस, जो भी लार्जर है, चाहे m ग्रेटर देन n हो चाहे n ग्रेटर देन m हो, ठीक है, जो बड़ा होगा आपके उतने ही प्लेसेस की वैल्यू वो दिखाता होगा। ये 2 डायरेक्टली आपको बता रहा है कितने डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए
इस वाले की बात करते हैं, क्या कह रहा है 6 वाला पढ़ो। इफ P1 एंड P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स सच दैट P1 ग्रेटर देन P2 देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज। अच्छा ये कह रहा ऑड प्राइम नंबर्स हैं, तो पहले तो बात जानो कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर अगर देखोगे तो 2 3 5 7 9 9 नहीं, ठीक, 11 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23 29 इसके बाद 31 37 41 43 47। ठीक है, यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है। ये प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें भी कौन से प्राइम नंबर देखने हैं हमको, ऑड कौन सा, ये है ऑड, ये है ऑड, ये है ऑड, ये सब ऑड होते हैं सिर्फ इसको छोड़ के। इकलौता यही कौन सा है, इवन प्राइम है, बाकी सब क्या है, अधिकतर ऑड है। बात समझ में आ गई। तो ऑड प्राइम नंबर्स की बात कर रहा था तो हम ऑड प्राइम नंबर कोई भी ले लेते हैं। ऑड प्राइम नंबर की बात कर रहा था तो हम ले लेते हैं क्या, 5। P1 क्या ले लेते हैं 5 और P2 क्या ले लेते हैं बेटा 3 ले लें। बात समझ में आ रही। तो P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर करना है हमको, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9, यानी कितना आएगा बेटा 16। अच्छा इतने में काम नहीं हो रहा है, अभी एक और लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर P1 क्या हो बेटा हमारा 11 हो और P2 क्या हो हमारा 7 हो। बात समझ में आ रही, ग्रेटर है P1। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 1 to 1 माइनस 49। ठीक है, यहाँ अगर माइनस करोगे 1 to 1 और 49 तो यहाँ क्या होगा 11 में से 9 गया 2 और ये भी क्या हो जाएगा 11, तो 7 4 11 72। ठीक है, अब 72 की बात करें या फिर 16 की बात करें। ठीक है, दोनों ही कैसे नंबर है बेटा, इवन नंबर है। कैसे नंबर है बेटा, इवन नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा इवन नंबर आना चाहिए। ऑप्शन में कहाँ है, ए ऑप्शन, एन इवन नंबर। कौन सा ऑप्शन बेटा, ए ऑप्शन, एन इवन नंबर। ठीक है, बात समझ में, नोट कर लीजिए। चलो 7 की बात किया जाए, क्या कह रहा है पढ़ो बेटा। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड b इक्वल टू पी क्यूब क्यू। ठीक है, देन p एंड q बीइंग प्राइम नंबर्स, एलसीएम फाइंड करना है a और b का। अच्छा आप इससे पहले दो चीज़ें नोट कर लो। जब आप बात करते हो किसकी, HCF की, ठीक है, HCF की बात करते हो तो क्या कहते हो, लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व। ठीक है, इन्वॉल्व या कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होता है, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये चीज़ मानो। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन था HCF वाला, ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन की अगर बात कर लें, ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है, यानी P की मैक्सिमम पावर कितनी है 3। यानी जब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं A और B की, तो P की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा 3 और Q की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। यहाँ देखो ये 1 है और ये 1 है। ठीक है, Q की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर जो इन्वॉल्व हो उसके सारे में से, यानी जितने भी नंबर आएंगे उनमें जो सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा जिस नंबर का, वही वाला क्या होगा आपका एलसीएम होगा। बात समझ में आई। ये ऑप्शन है कहीं पे सी ऑप्शन। अगर वहीं पे बात करें HCF की तो स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, अब देखो इसमें P की पावर 1 और Q की पावर 1, यानी स्मॉलेस्ट क्या है P की पावर 1 और Q की पावर 1। यहाँ पे हमने क्या कहा, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ईच कॉमन फैक्टर, ईच लिख लो, ईच कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलिए, तो P की पावर 1 सबसे छोटा था और Q की पावर 1 सबसे छोटा, तो ये आंसर हो गया। कहाँ है ऑप्शन में जरा देखो 8 में,
8 में ए ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही? जो 7th क्वेश्चन था वही 8 क्वेश्चन, उसमें एलसीएम निकालना था, इसमें एचसीएफ। ठीक है, कॉपी करिए। चलो 9th क्वेश्चन की बात किया जाए। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड r आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म m इक्वल टू पी क्यू क्यूब n इक्वल टू क्या है बेटा आपका, पढ़ो जरा, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। एचसीएफ बताना है पहले में। एचसीएफ क्या बताना है बेटा? एचसीएफ बताना है ना। एचसीएफ क्या होता है? अभी बताया था कि जो लीस्ट पावर होगी, यानी जो सबसे छोटी पावर होगी वही हमारी क्या होगी? एचसीएफ होगी। तो लीस्ट पावर क्या है? p और q दो ही नंबर है। p की लीस्ट पावर कितनी है? 1, और q की लीस्ट पावर कितनी है? 2, यानी क्या हो जाएगा बेटा? पी क्यू स्क्वायर। अच्छा, जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया सॉरी, p इंटू क्यू लिख सकते हैं इसको। n को क्या लिख सकते हो आप? p इंटू पी, और इसको क्या लिख सकते हो? q इंटू क्यू। ठीक है, एचसीएफ की जब बात करते हैं तो जो कॉमन होता है उसे लेते हैं, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा आपका? m और n का, देखो p कितनी बार है? 1 बार, q कितनी बार है? 2 बार, तो क्या हो जाएगा? p1 और इंटू q2। अब बात समझ में आ गई? अगर इसी में एलसीएम की बात कहता, एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए क्या लिखते? जितना कॉमन था वो तो ठीक है ना, जितना कॉमन था वो तो ठीक, ये क्यू स्क्वायर। अब बचा क्या? p की इंटू 2 भी तो बचा, और एक q भी बचा। बात समझ में आ रही है? यानी p क्यूब भी हो जाएगा और q क्यूब भी हो जाएगा अगर एलसीएम की बात करेंगे, यानी मैक्सिमम पावर, p की मैक्सिमम पावर 3 और q की मैक्सिमम पावर 3। ठीक है, हालांकि हमसे एलसीएम पूछा नहीं है ना। बात समझ में आ गई? चलो, ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन है कहीं पे बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी ऑप्शन। अच्छा, 10th क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? इफ एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36, एलसीएम क्या है? 36, एंड एचसीएफ ऑफ a एंड 18 इज 2 है, तो फिर क्या करते हैं? अच्छा, एक चीज आप जानो, एक चीज क्या होती है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। चलो, अब एचसीएफ कितना है आपका? 2, एलसीएम कितना है? 36, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर क्या है? एक 18 है, दूसरा क्या है? ए है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वहाँ किस में जाएगा? डिवाइड में, यानी 2 इंटू 36 अपॉन 18 हुआ। 18 की टेबल पढ़ो, 18 2 जा 36, ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4, ए की वैल्यू क्या आ गई? 4। ऑप्शन में है कहीं? सी ऑप्शन में। चलो कॉपी करो। चलो, किसकी बात किया जाए? 11th क्वेश्चन की। क्या कहता है? द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 इज। इसको करने के दो तरीके, एक तो या प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो या यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल लो। मैं प्राइम से कर देता हूँ पहले, है ना। ठीक है, प्राइम से करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 95 से करना पड़ेगा, 5 से करो, 5 एकम 5, 5 9 45, 19, 1 हो जाएगा। ठीक है, 152 के करो, कैसे हो जाएगा बेटा? 2 से करो, 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 8 जा, क्या 2 6 जा 2 6 जा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 2 से करोगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा, फिर 2 से करोगे, 2 क्या आएगा बेटा? 2 19। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 19 और 1। ठीक है, यानी 95 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? 5 इंटू 95। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 152 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 की क्यूब इंटू 95 लिख दिया मैंने सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19। बात समझ में? अब एचसीएफ की बात कर रहे थे, तो एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होगा वही होगा, यानी 19। बात समझ में आई? है ऑप्शन में कहीं? सी ऑप्शन। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर आपको करना होता तो आप क्या करते? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, यानी ग्रेटर नंबर यहाँ पे लो। 152 इक्वल टू 95 कितनी बार जाएगा बेटा? एक बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? जरा 152 में से 95 माइनस कर लो, कितना बचेगा? 12, 12 में से 5 गया 7, 14, 9 5 14, 57। ठीक है, 57 बचेगा आपका। अब क्या करोगे आप? 95 यहाँ पे लोगे और 57 यहाँ पे लोगे, फिर कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। तो आप क्या करोगे? 95 में से क्या कर लोगे आप? 57 माइनस कर लोगे, तो ये 15 है, 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 8 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 38 बचेगा। आप क्या करोगे? आप 57 अब यहाँ लिखोगे और 38 यहाँ लिख लोगे, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 38 57 में से 38 घटाओ, कितना बचेगा बेटा? 17 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ 19 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 19 बचा, और फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे
38 लिखोगे। 38 लिखने के बाद आप क्या करोगे, 19 इंटू 2 करोगे, 38 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला जो हमारा डिवाइजर होता है यही हमारा क्या होता है, HCF। ये कौन सा मेथड था बेटा हमारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या था ये, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आंसर आ गया आपका दोनों तरीके से। ठीक है, चलो चुटकियों में, ठीक है चुटकियों में तो हो ही रहा है। ठीक है, चलो चुटकियों में तो हो ही रहा है। अच्छा, HCF और LCM यहाँ दे रखा है, तो हम ये जानते हैं क्या, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, A इंटू B या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ HCF ऑफ 26 169 इज 13 देन LCM फाइंड करना है हमको। ठीक है, HCF लिख लो आप यहाँ पे 13 और LCM लिख लो ऐसे। ठीक है, A क्या है हमारा 26 और B क्या है 169। बात समझ में आ गई। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू 26 इंटू 169 डिवाइडेड बाई 13। 13 की टेबल पढ़ो, 13 टू ज़ा 26 क्या आ जाएगा, LCM इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 169। मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा ना, 2 9 ज़ा 18, कैरी गया 1, 6 2 ज़ा 12, 1 13 के 3, कैरी गया 1, 2 1 ज़ा 2, 1 3, 3 3 8 है कहीं पे ऑप्शन में बेटा, सी ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन और इस वाले का भी सी ऑप्शन। चलिए कॉपी करिए। चलो 13 की बात करें, क्या कहता है बेटा, पढ़ो जरा। इफ़ A इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3, B इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, C इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 5 एंड LCM ऑफ ABC इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, देन n की वैल्यू बतानी। अच्छा आप ये बताओ, LCM क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। यानी अगर इसका हम LCM निकालें तो क्या आना चाहिए, LCM हम अपनी तरफ से निकालें A, B, C का, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें n का तो पता नहीं, तो n ही ले लेते हैं। ठीक है, और 5 का 1। ठीक है, इसको कंपेयर कर दो किससे, गिवन वाले से। ठीक है, हमारे पास क्या है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए थी, 1 तो हो नहीं सकता, तो जब LCM में 2 है तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू कितनी रहेगी, 2। ये तो देखते ही लगा सकते थे आप। ठीक है, चलो क्या है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्या बात किया जाएगा, हम लोग बात करेंगे 12th की। 12th हो गया, 13th हो गया, 14 की बात करेंगे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट। अच्छा डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलो 1250 के क्या कर लो आप, फैक्टर कर लो। ठीक है, कैसे करोगे आप, पहले 2 से करोगे, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, है ना, फिर 5 से करोगे। ठीक है, 5 1 जा, 1 2 5, फिर 5 से करोगे, है ना, फिर क्या आएगा 25, फिर 5 से करोगे तो क्या आएगा 5, फिर 5 से करोगे तो क्या आएगा 1। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि 1250 के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। अब मैंने आपसे बताया था कि जो 2 की पावर m होता है और 5 की पावर n होता है, ठीक है, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, यानी m इक्वल टू n होना चाहिए था। तो जो भी ग्रेटर हो, या फिर मैंने ये भी बताया कि जो भी ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू आप क्या कर लेते हो, कंसीडर कर लेते हो, उतना ही नंबर बाद 0। तो अगर हमको डायरेक्टली आंसर लगाना हो तो हम कह सकते हैं कितने डेसिमल प्लेसेस बाद लगा सकते हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस बाद लगा सकते हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस बाद, 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो आप सीधे लिख दो। ठीक है, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा वैल्यू निकालने को तो नहीं कहा ना। ठीक है, कितने डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, जो मैक्सिमम पावर है। ठीक है, अब अगर वैल्यू निकालने को भी कह देता तो आप क्या करते, 14587 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। कितनी 2 की पावर कम पड़ रही है बेटा, 3, तो ऊपर नीचे 2 की पावर 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1487 इंटू 8। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा आपका 10 की पावर 4। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, 8 7 56 के 6 हाथ लगा 5, 8 8 64, 5 69, 8 7 56 के 6, 5 8 8 64, 64 5 69, 6 8 5 40, 6 46 के 4, 8 चौक 32, 4 36 के 6 हाथ लगा 3, 8 के मार 3 11। ठीक है, उसके बाद आपका 2 2 4। ठीक है, क्या लगेगा बेटा, 1 2 3 4, यानी 11.6696। ये करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप यहीं देख के क्या कर दो, आंसर मार्क कर दो। चलो कॉपी करो। ऑप्शन बता दें क्या, ऑप्शन क्या था बेटा, डी ऑप्शन, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, चलो किसकी बात करें, 15 की बात करें। 15 कह रहा है इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। अच्छा P और Q क्या है बेटा, P एंड Q क्या है,
P एंड Q आर को प्राइम। अच्छा, को प्राइम आप जानते हो क्या होता है? नहीं जानते, चलो ठीक है। क्या करो आप, को प्राइम वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। देखो आप जानते होगे कि 2 और 3 को प्राइम है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, किसी भी नंबर को प्राइम कह सकते हो, जैसे 8, ठीक है। 8 और 9, 9 क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 1 होगा। 8 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा फैक्टर। क्या कॉमन फैक्टर है दोनों में, 1, ठीक है। जिनका कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन फैक्टर जो हो वो क्या हो, सिर्फ 1 हो, ठीक है। वही कैसे क्या होते हैं बेटा, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, ठीक है। जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो बेटा, 1 हो, वही क्या होते हैं बेटा, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं बेटा, को प्राइम वो होते हैं, ठीक है, जिनका क्या हो, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। वो भी कौन सा, लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, ठीक है। समझ में आई बात, चलो। अब क्या कह रहा है, P और Q को प्राइम है, यानी P इक्वल टू हम क्या ले लें, 3, और Q इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 4, दोनों को प्राइम है। तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर होगा, P स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9, और Q स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर दैट इज 16। 9 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 1। 16 के फैक्टर करोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा, इंटू 1। क्या कॉमन फैक्टर बेटा, 1, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो क्या कह सकते हैं, P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आर को प्राइम, ठीक है। बात समझ में आ गई, है ऑप्शन में कहीं, ए ऑप्शन, ठीक है। चलो सेटिस्फाइड, ओके, लेट्स मूव। अब क्या कह रहा है कि 16 व्हाट वो विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग के लिए आपका Q क्या फॉर्म में होना चाहिए। देखो इसको करो, 2 to 5 के अगर फैक्टर करोगे तो ये 15 का स्क्वायर है, कह दो हाँ, ठीक है। 15 का अगर स्क्वायर है तो ये क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा, कह दो हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो आप लिखो सिंस Q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग, इज नॉन टर्मिनेटिंग, लिखो टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा एनसीईआरटी में है क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ सारे, ठीक है। क्यू के ही हम कर रहे हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर की क्यू का ही फॉर्म करेंगे हमेशा। 18 के करो, 18 क्या होता है, 2 इंटू 9 यानी 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो यहाँ पे फिर यही लिखो, सेम स्टेटमेंट यहाँ लिखो, Q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो यही वाला उतार दो, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। फिर 21 की बात करते हैं, 21 को क्या लिख सकते हो, 3 7 जा, ठीक है। तो Q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप भी सोच रहे होगे इतना सारा क्यों करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। मैं चाहता तो सीधे ऑप्शन लगवा देता, ठीक है। हालांकि क्यों इसने लगा रहा है, क्योंकि बुक में ऑप्शन गलत दिया है। अब बचा है हमारे पास सिर्फ 250, ठीक है, 250 बचा है। 250 को कैसे कर दोगे बेटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 25 इंटू 10 लिख सकते हो ना। 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2, और ये होगा 2 इंटू 5। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। तो लिखो सिंस Q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। या आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, Q इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, सिर्फ यही वाला ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन 4 सही है, या ऑप्शन डी लिख लो, ठीक है। आप क्या करो, बुक में ऑप्शन गलत दिया है इसलिए ऑप्शन यही वाला सिर्फ सही होगा, ठीक है, कॉपी करिए। चलो 17 की बात करें, क्या कहता है बेटा, 17 पढ़ो। इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर ए, ठीक है। अगर कोई नंबर ए है और इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर यानी लीस्ट प्राइम, ये इसके आगे क्या है कोई पता नहीं, बी
जो है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 7, सबसे छोटा, ठीक है। देन कह रहा है a प्लस बी का प्राइम फैक्टर क्या होगा। अच्छा a प्लस बी अगर करो और मान लो कि यहाँ आगे फैक्टर थे ही नहीं, मान लेते हैं कि यहाँ फैक्टर था ही नहीं, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आप मान लो कि यहाँ पे फैक्टर था ही नहीं लीस्ट, तो 3 + 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा 2 × 5 होता है, ठीक है। तो कह रहा है a प्लस बी का लीस्ट फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी का लीस्ट फैक्टर क्या होगा बेटा 2, सबसे छोटा फैक्टर क्या है 2, ठीक है ऑप्शन में कहीं ए ऑप्शन, ठीक है, बात समझ में आए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं 18 की। 18 तो आपका 9th का है, 3.7 क्या है, रेशनल है या इरेशनल। अच्छा मैं सारे बता देता हूँ रेशनल क्या क्या हो सकता है, रेशनल नंबर, ठीक है, आप एक बार जान ही लो कि रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या हो सकता है बेटा, ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स में भी 3 आते हैं ना, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। फिर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी इंटीजर है ना, रेशनल नंबर है। और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर क्या, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर भी क्या है, ठीक है। डेसिमल में कौन से, डेसिमल में कौन सा होगा बेटा, डेसिमल में 2 तरीके के, ठीक है। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी 0.2 लिखा है, 0.2 लिखा है या 0.4 लिखा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से, रिपीटिंग, ये क्या होंगे बेटा आपके, यानी जैसे 0.333 चलता रहता है तो 0.3 बार लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो जो रिपीटिंग होगा। या फिर इसका एक एग्जांपल और देख लो, ऐसे 27 जैसे जो ऊपर दिया है, ठीक है, या 0.35 ऐसे रिपीट हो रहा, बार लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन का कौन सा पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट है। तो क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, रेशनल नंबर है ना, ठीक है। अगर आपको एक्से नहीं आता तो आप क्लास 9th में इस चीज़ को क्या कर चुके हो, निकाल चुके हो ना। चलो निकाल के दिखा दें, चलो कहते हो तो निकाल के दिखा देते हैं। क्या कर लो, x को ले लो, क्या 3.2727 है यहाँ, ठीक है, 2727 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब कितने पे बार था बेटा, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे बार था, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 × x हो गया, यहाँ 3.2727 डैश 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 इंटू 100 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 100x, और यहाँ पे डेसिमल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो 32 ऐसे 2727 चलता रहेगा। अब क्या करो, इसी में से x ऊपर वाला माइनस कर दो, ऊपर वाला x माइनस करोगे तो क्या होगा 2727, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका 99x आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, यहाँ 4 और 3 2, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 324/99, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो अगर 3 से काटना चाहते हो तो काट लो, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 और 8 × 3 = 24, अभी भी कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, ठीक है। x इक्वल टू क्या हुआ 36/11। अब ये सिंस p/q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इट इज़ अ रेशनल नंबर। बात समझ में आई, दोनों तरीके से बता दिया, लेकिन आप ये याद रखो कि रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। चलो चलो किसकी बात करें, 19 की बात किया जाए। क्या कह रहा था, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 7 शुड बी मल्टीप्लाइड एज टू गेट द रेशनल नंबर। अच्छा इसको रेशनल बनाना है, ठीक है, रेशनल बनाना है तो पहले इस काम को क्या करो बेटा, इसको फैक्टर कर लो, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3। अब यहाँ पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, √3 रह जाएगा, ठीक है। अब रेशनल बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जो ये है, ठीक है, यानी 3 √3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, √3 से, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 और क्या आ जाएगा ये 9, ठीक है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर की बात करते हैं, RF फैक्टर क्या है हमारा √3, तो हमारा √3 वो मिनिमम नंबर होगा जिससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, है ऑप्शन में कहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखो 20 की बात करो, 20 क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा 1 डेसिमल प्लेसेस की अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो 0.3333 ऐसे चलता जाएगा,
चलता जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको क्या बताना है, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया, अगर एक डेसिमल प्लेस चाहिए तो 1/10 तो होना ही चाहिए, लेकिन नीचे 3 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3/10 से। 3/10 से अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया 1/10, और 1/10 की वैल्यू क्या हो जाती है 0.1। एक डेसिमल प्लेसेस तक है, एक ही डेसिमल प्लेसेस तक है, यानी हमारी जो वैल्यू हो गई 3/10 से ही अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कॉपी करिए। चलो 21 की बात करें, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अच्छा ये कह रहा है ये किससे डिविजिबल होगा, बड़ी विडंबना है, ठीक है। अच्छा चलो n क्या है बेटा, एक नेचुरल नंबर है, तो क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डैश 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 हो सकता है। तो चलो 9 की पावर क्या रख दो बेटा 2 × 1, n = 1 ले लिया पहले, और 4 की पावर 2 × 1 ले लो, क्या आ जाएगा 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, क्या हो जाएगा बेटा 81 माइनस 16, ठीक है 16 हो जाएगा। माइनस करोगे कितना आएगा, आप चला यहाँ माइनस करो 16, 11 में से कितना गया 6, तो बचा कितना 5, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, ठीक है 9 9 जा 18, और उसके बाद क्या बचेगा यहाँ 7, 7 में से 1 गया तो 6, 65 बचेगा। बात समझ में आ रही, चलो 65 लिख लेते हैं, 65 लिख लेते हैं, बात समझ में आई। चलो 65 लिखने के बाद इसके फैक्टर अगर कर लो तो क्या हो जाएगा 13 × 5, 13 × 5 65, यानी दो फैक्टर इसके क्या हो सकते हैं 13 और 5 होंगे, बताओ। फिर से माइनस कर दें 81 16 में से, तो 11 क्या होंगे, 11 में से 6 गया तो क्या 5 बचेगा, यहाँ 7 में से 1 गया 65, 65 के अगर करोगे तो 5 से 13 और 13 से 1, ठीक है। तो दो फैक्टर क्या है 13 और 5, 13 और 5 क्या है बोथ, ठीक है। आप सी ऑप्शन लगा लो, क्या बोथ 13 एंड 5, बोथ 13 एंड 5। अच्छा इसका एक ट्रिक भी होता है, अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो आप ट्रिक से निकालो। ट्रिक से कैसे निकालोगे, एक तो a की पावर 2n हो माइनस b की पावर 2n हो, तो आप क्या कर सकते हो a प्लस b भी इसका फैक्टर होगा और a माइनस b भी इससे डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या है 9 + 4 यानी 13 से भी ये डिविजिबल होगा, और 9 - 4 दैट इज 5 से भी ये डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। 22 क्वेश्चन पढ़ो। 22 क्या कहता है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड विथ, किससे खत्म होगा, और n क्या है, यहाँ भी क्या है एक बेटा नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 डैश 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 हो सकता है। n = क्या ले लें 1, तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा 6 - 5 दैट इज 1, ठीक है। अगर 6 की पावर क्या ले लें n = 2 ले लें, चलो 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 हो जाएगा 36 - 25 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 11। वंस का डिजिट क्या है 1, यहाँ भी कितना है 1, यानी हमेशा एंड विथ क्या हो रहा है, एंड विथ 1, किसके साथ खत्म हो रहा है 1 के साथ। ऑप्शन में है कहीं ए ऑप्शन, कॉपी करिए। बात किया जाए बेटा कौन सा क्वेश्चन 23, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी। अच्छा एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है, अगर मान लो कोई नंबर हमारे पास ए है, ठीक है। अब इसकी पावर मान लेते हैं क्या 2 की पावर 1 3 की पावर 2 है, ठीक है। बी मान लेते हैं, बी की भी पावर क्या है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा आपका हाईएस्ट पावर, ठीक है, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ठीक है। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ भी वही होगा जो कॉमन 2 की पावर 1 3 की पावर 2, एचसीएफ बराबर है तो नंबर भी तो बराबर है, नंबर भी तो बराबर होंगे, तो नंबर्स ऑल्सो इक्वल, नंबर्स ऑल्सो इक्वल। बात समझ में आई, ठीक है। अगर ये लिख लो तो यहाँ पे क्या लिखोगे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, तो एलसीएम एचसीएफ इक्वल है तो नंबर भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं, बेकार सा क्वेश्चन। 24 पढ़ो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260, ठीक है। कह रहा है कि देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, तो क्या करो बेटा, वो कह रहा है कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ नहीं जो एलसीएम है, एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना ज़्यादा है 900। इतनी बात समझ में आ रही है, तो क्या कर लो आप लेट कर लो, लेट एचसीएफ को क्या मान लेते हैं, क्या होगा x, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा x + 900,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज कह रखा है कि HCF प्लस LCM कितना है बेटा 1260 यानी x प्लस 900 इक्वल टू 1260 यानी 2x इक्वल टू 1260 माइनस का 900 यानी 2x इक्वल टू कितना बचेगा 360 यानी x इक्वल टू 360 अपॉन 2 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 180। x की वैल्यू अगर 180 आ गया तो हमारा HCF कितना हो गया 180 और LCM कितना हो गया 900 प्लस 180, इसका मतलब 1080। अब क्या कह रहा है हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो आप जानते हो कि HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, जानते हो ना, अरे बोलो। ठीक है, तो HCF इंटू LCM करो 1080 इंटू 180। ठीक है, अब इसको इंटू करोगे ऐसे ऐसे बना के, नहीं ये 2 0 है तो क्या करो 108 इंटू 18 इंटू 100 हो जाएगा, 2 0 कर लो। और ये क्या होता है 12 9 108 और 9 दूनी 18 इंटू 100। ठीक है, स्मॉलेस्ट तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये 12 2 24 और ये क्या हो जाएगा 81 इंटू 100। बात समझ में आ रही। अब क्या कर लो 24 को 81 से मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करके हम इसको कैसे करते हैं, हम आपको एक ट्रिक समझाते हैं। अगर दो नंबर है ऐसे, ठीक है, तो पहले किसका मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। फिर किसका मल्टीप्लाई करो, इसका और इसका, यानी 2 इंटू 1 प्लस क्या करना है 4 इंटू 8 यानी 2 प्लस 32 कितना आ गया 30 का 4, तो यहाँ 4 हो गया और कैरी गया 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 3 19। ठीक है, क्या हो जाएगा 1944 और ये 2 0 था ही, ये है कहीं ऑप्शन में बेटा बी। ठीक है, ये क्या था मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। फिर से बताते हैं क्या करना है, पहले यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है ऐड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है ऐड कर देना है, फिर बाद में क्या करना है टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, चलिए कॉपी करिए। चलिए 25 की बात करें, क्या कह रहा है द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 6। अच्छा, प्राइम नंबर हमारे पास कितने हैं बेटा, जरा इसकी बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5 7 11 13 फिर 17। ठीक है, इसके आगे की बात नहीं करनी। वो कह रहा है कि 3 से बड़ा प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी अब हमारे पास क्या 5 7 11 13 17 और भी हैं एंड सो ऑन। ठीक है, फिर कह रहा है इनको किससे डिवाइड करना है 6 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अच्छा इसके स्क्वायर को 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25, और 25 को जब आप क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 49 को किससे डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो 6 8 जा 48। ठीक है, कितना है रिमाइंडर 01, यानी जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 01 यानी 1 आ रहा है। ऑप्शन में है कहीं ए ऑप्शन। ठीक है, चलो 26 की बात किया जाए। 26 हमारा क्या कह रहा है पढ़ो, फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, m क्या है बेटा 26। ठीक है, m क्या है इंटीजर है, क्या है इंटीजर, पॉजिटिव निगेटिव किसी की बात नहीं की, तो m क्या हो सकता है बेटा -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 इधर भी एंड सो ऑन हो सकता है, इधर भी एंड सो ऑन हो सकता है। फिर क्या कहता है एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अच्छा, इवन इंटीजर क्या होगा बेटा, इवन इंटीजर इसमें से कौन कौन से होंगे बेटा, -4 -2। ठीक है, 0 को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 4 6 ऐसे चलता रहेगा। बात समझ में है। अगर सब में से क्या कर लो आप 2 कॉमन निकाल लो। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा ऐसे ऐसे, -2 -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 लिख लें बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिख लो, 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। कॉमन निकाला 2, देखो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 का 0 से 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या थी, m ही तो थी। ठीक है, तो किस फॉर्म में होगा 2m के फॉर्म में होगा। नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझाता हूँ।
m कोई एक इंटीजर है, ठीक है, और कैसा इंटीजर चाहिए, इवन। तो इवन क्या होते हैं, इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से डिविजिबल। इवन क्या होता है बेटा, इवन हर वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल है या 2 का मल्टीपल है या 2 का फैक्टर है, ठीक है। अब इसको लिख लिया हमने, इन सब में से क्या कर लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, तो माइनस का 2, -1 0 1 2 3 ऐसे बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, m के बराबर, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा हमने, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो 27 की बात करें, क्या कह रहा है, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अच्छा q की बात कर रहा था, तो q क्या है बेटा, कोई एक इंटीजर है। तो q जब इंटीजर है तो किस फॉर्म में हो सकता है बेटा, -5, -4, -3, -2, -1 0 1 2 3 सब फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब क्या कह रहे हैं, ऑड वाले पकड़ने हैं, किसको पकड़ना है बेटा, ऑड वाले को। तो ऑड वाले नंबर कौन से होंगे बेटा आपके, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। बात समझ में आ रही है, ऑड नंबर समझ में आ रहे हैं। अच्छा ये वाला नंबर देखो कैसे मिल रहा होगा, इसको अगर देखो तो -2 -1 कह सकते हैं, इस वाले को क्या कह सकते हो, 2 × -2 और -1, इस वाले को ऐसे, ये 2 + 1 के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर इसको क्यू मान लिया जाए और अगर ना भी मानो, ठीक है, तो कैसे, ऑप्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू अगर करो तो पहला ऑप्शन क्यू है, दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा हमारा q + 1, तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा हमारा 2q, और 4 ऑप्शन क्या है 2q + 1, ठीक है। कोई एक नंबर मानते हैं, चलो उसने क्या कहा कि हमें ऑड वाले का बताना है, तो ऐसा करो आप ऑड वाले का बताना है, तो अगर q = यहाँ पे क्या ले लो -1 तो सही हो जाएगा। लेकिन क्या q = -2 नहीं हो सकता, क्या q = 2 नहीं हो सकता, कि q = 1 नहीं हो सकता, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत। देखो ये ऑड तो है लेकिन ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, मतलब फिक्स नहीं है। अब किसी एक नंबर को फिक्स कर लेते हैं, किसी एक नंबर को फिक्स कर लेते हैं। चलो हम मान लेते हैं, किसको पकड़ लेते हैं, 2 को पकड़ लें। चलो तो यहाँ क्या रखेंगे, q = 2, तो q + 1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। लेकिन अगर q = 1 रख दें, ठीक है, q = 1 रखें तो क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो ये क्या आ रहा है बेटा इवन, और ये क्या आ रहा है बेटा ऑड, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इस वाले में दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, हमें सिर्फ ऑड चाहिए। ये वाला पढ़ो, 2 = 1 करोगे तो कितना आएगा 2, और अगर 2 × 2 कर दिए तो क्या आया बेटा हमारा 4, ठीक, और अगर 2 × 3 कर दिए तो क्या आया 6। तो ये तो सिर्फ इवन आ रहा है, तो अगर इवन पूछता तो किस फॉर्म में होगा, इस वाले फॉर्म में। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बताया था उसमें बताया था ना 2m के फॉर्म में होता है, तो ये इवन वाला केस था। अब इसकी बात, 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो चौथा वाला होगा ही होगा, ठीक है। आप क्या रखो, 2 × q की वैल्यू 1 रखो, यानी ऑड नंबर रखा हमने, ये ऑड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, 3 क्या है बेटा ऑड। अब क्या रखो 2 × 2 + 1 रखो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 + 1 कितना हुआ 5, ये भी क्या है ऑड है। या अब रखो 2 × 3 + 1, तो 6 + 1 दैट इज 7, ये भी क्या है ऑड। यानी कोई भी नंबर हम रख रहे हैं, चाहे ये देखो ये हमने इवन रखा था, ठीक है, और ये वाला फिर क्या रखा ऑड, तो चाहे ऑड रखो चाहे इवन रखो, हमको क्या मिल रहा है बेटा हमेशा ऑड नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। तो एवरी ऑड नंबर के लिए क्या फॉर्म होगा बेटा ये, ठीक है, 2q + 1 के फॉर्म में होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, या एक तरीका आप ऐसे कह सकते हो कि BQ + R लिखते थे ना हम लोग, अगर b की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो कैसे होगा a = 2q + R हो जाएगा, और r की वैल्यू क्या होगी 0 और 1, r की वैल्यू इतनी तो पॉसिबल होगी यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो a = क्या हो जाएगा, एक बार 2q हो जाएगा, जब 0 होगा तो 2q हो जाएगा, यानी 2q हो गया, और एक बार a = क्या हो जाएगा 2q + 1, दो केसेस बनेंगे। तो ये वाला केस जो बन रहा है ये किसका बन रहा है बेटा इवन का, और ये वाला केस किसका बनता है ऑड का, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है ना पहले में, जिसमें ऑड इवन के फॉर्म में ऐसे बताया गया है, ठीक है। चलो समझ में आया, अगर यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ q की वैल्यू रखना शुरू कर दो, ठीक है। अब क्या करो 2q की वैल्यू रखो और 2q + 1 में वैल्यू रखो, ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखो आप, q इक्वल टू 1 और 2 रख लो, ठीक है। यहाँ पे रखा 2 इंटू 1, ठीक है, तो क्या आया 2, और दूसरा वाला रखा 2 इंटू 2 तो आया 4, यानी ये कैसा दे रहा है, इवन दे रहा है। यहाँ पे करो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 या क्या हुआ 3, और यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो ये कैसा दे रहा है बेटा आपको, ऑड। अब तो समझ में आ गया, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलो 28 की बात किया जाए। 28 क्या कह रहा है, एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज, एन क्या होगा, अगर इसको डिवाइड करना है किससे बेटा, ये डिविजिबल हो किससे, 8 से, ठीक है। तो एन क्या है बेटा, एन क्या हो सकता है, क्या एन इंटीजर हो सकता है, क्या एन नेचुरल नंबर हो सकता है, या ऑड नंबर होगा, या इवन नंबर होगा। अच्छा इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर में हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर हो सकता है या ऑड इंटीजर। अच्छा इंटीजर में भी 3 तरीके की चीज़ें आती हैं आपकी, माइनस, 0 और प्लस। प्लस वाले सारे ही आपके क्या हो जाते हैं बेटा, नेचुरल हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर तो इंटीजर में कवर हो जाता है, तो बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज इवन, इवन भी इसी में आता है, ठीक है, इवन भी इसी में आता है और ऑड भी इसी में आता है। बात समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं, चलो n की वैल्यू क्या रखते हैं, n की वैल्यू रख लेते हैं बेटा क्या, 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां रखो, ठीक, या मोर देन 1 रखो ना, ठीक है, 8 से बड़ा रखते हैं, या 8 का ऐसा स्क्वायर रखो, ठीक है। 1 अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 करोगे अपॉन 8 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 0 अपॉन 8 यानी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 क्या है बेटा, ये हमारा कैसा था, ऑड, ठीक है। अब n इक्वल टू हम क्या रख लेते हैं बेटा, 4 रख लेते हैं, ठीक है। तो एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 यानी 16 माइनस 1 अपॉन 8 यानी 15 अपॉन 8, कम्प्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, यानी क्या होना चाहिए, इवन जो नंबर होगा वो डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आया। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया तो एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं 8 से, 3 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 8 यानी 9 माइनस 1 अपॉन 8 यानी 8 अपॉन 8 यानी कितना 1, क्या डिविजिबल हो गया, हाँ। तो लेकिन 3 कैसा नंबर था, ऑड नंबर था, कैसा नंबर था, ऑड नंबर था, वो भी कैसा है, ऑड में भी क्या है, इंटीजर, ठीक है। कैसे इंटीजर है, चलो इस चीज़ को यहाँ सिद्ध करते हैं। n इक्वल टू -3 भी तो ले सकते थे, तो क्या हो जाता, एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 लिख लेते, तो -3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन 8 यानी 8 अपॉन 8 यानी कितना हो जाएगा बेटा 1, यानी n की वैल्यू -3 भी है, ये भी कैसा है, ऑड, ऑड इंटीजर, ठीक है। कैसा है, ऑड इंटीजर, कैसा, ये निगेटिव वाला है, ये वाला कैसा था बेटा, पॉजिटिव वाला था, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा हमारा जो ऑड होगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन लिखो, सी ऑप्शन एन ऑड इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। नेचुरल नंबर इसलिए नहीं कह रहे हैं बेटा क्योंकि -3 क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इवन तो होगा ही नहीं, इवन हमारा होगा नहीं, तो इवन कट गया यानी बी ऑप्शन आपका कट रहा है, ठीक है। बी पे क्या था हमारे पास, कहाँ गया, ठीक है। पहला इंटीजर, सिर्फ इंटीजर नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ इंटीजर होते तो 1 से आ जाता काम, ठीक है। अब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 भी था और 3 भी था, लेकिन हो रहा था -3 क्या था, नहीं था, ठीक है, सिर्फ ऑड से हो रहा है। चलो इसको कॉपी करो। चलो 29 की बात करें, 29 पढ़ो क्या कह रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशन, बार बार ये क्वेश्चन, ऑफ द रेशनल नंबर 33 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने डेसिमल बेटा आपको पहले ही बताया था, देखते ही बता दो क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में जो ग्रेटर हो, चाहे m ग्रेटर देन n हो चाहे n ग्रेटर देन m हो, जो ग्रेटर होगा उसी का डेसिमल, यानी इसमें ग्रेटर कितना है 2, तो कितने डेसिमल आफ्टर, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, कितने 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। आप देखते ही लगा सकते हो, ठीक है। अगर देखते ही नहीं लगाने का मन कर रहा है तो भाई चलो कर लेते हैं, m और n की फॉर्म में इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 33 इंटू 5 हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 या 15, 15 1 16, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 यानी 165 अपॉन क्या हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा तो 1.65,
2 डेसिमल प्लेसेस के बाद मिल रहा है, खुश, ठीक है। पूरा करने की जरूरत थी, है ना, नहीं थी, सीधे ऑप्शन लगाओ जो ग्रेटर पावर हो। 2 क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होना चाहिए, जो ग्रेटर है वही वाला लगा दो, ठीक है, यही ट्रिक है, सीधे सीधे। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, 30 क्या कहता है, 30 के लिए पेज पलटना पड़ता है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू x क्यूब y स्क्वायर एंड b इक्वल टू x y क्यूब x y आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, देन HCF बताना हमको, HCF ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। HCF क्या होता है बेटा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा बेटा, लीस्ट कितना बेटा, x को लिखो और y को लिखो, ठीक है। x का लीस्ट क्या है 1 और y का लीस्ट क्या है 2, तो है ऑप्शन में कहीं x y स्क्वायर, बी ऑप्शन। ऐसे नहीं आ रहा है, चलो a को कैसे लिख सकते हो, x क्यूब को x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, ठीक है। b को कैसे लिख सकते हो बेटा, x इंटू वाई लिख सकते हो। क्या कॉमन है बेटा, देखो x कॉमन है और यहाँ पे सिर्फ एक y कॉमन, ठीक है। तो HCF जो कॉमन होता है वही होता है, यानी x इंटू वाई, एक और y कॉमन है, 2 y कॉमन है, 2 y कॉमन है, एक ये वाला y कॉमन है और एक ये वाला y कॉमन है, ठीक है। तो y इंटू वाई हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर। बात समझ में, चलो कॉपी कर लो। चलो 31 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, लीस्ट नंबर की बात कर रहा है, यानी लीस्ट काउंट की बात कर रहा है, एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें 1 to 10 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 यानी 1, 2 की वैल्यू क्या होती है 2, 3 की वैल्यू क्या होती है 3, 4 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 2, 5 की वैल्यू क्या होती है 5, 6 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 3, 7 को कैसे लिखते हैं 7, 8 को कैसे लिखते हैं बेटा 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3। बात समझ में आ रहा है, इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 2, यानी 9 को कैसे लिखेंगे बेटा 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2, 10 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 5। बात समझ में आ रही, चलो कैसे करेंगे, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 1 तो हो गई, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा यहाँ पे 2, 3 यानी 2 की मैक्सिमम पावर कितनी लेंगे 3, 2 चला गया। अब 3 की बात करते हैं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, ठीक है। 4 तो हो गया, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचता है 6 में 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 7 की बात करते हैं 7 है, 8 कवर हो गया, 9 कवर हो गया, सब कवर हो गया, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 की पावर 8, 9 और ये 5 इंटू 7, ठीक है, 8 पंचे 40 और ये क्या करो 9 इंटू 7, क्या हो जाएगा 40 इंटू क्या हो जाएगा 7 9 63, ठीक है। फिर यहाँ का 0, 4 3 12 और 4 6 24 1 25, 2520 है कहीं पे, डी ऑप्शन, ठीक है। जब भी आप किसकी बात कर रहा हो, लीस्ट की, लीस्ट नंबर की बात कर रहा होगा तो हम किसको प्रेफर करेंगे, एलसीएम को, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर से देखिएगा, जो मैक्सिमम पावर होता है, क्या बात हो रही थी, मैक्सिमम पावर की बात कर रहे थे, है ना, मैक्सिमम पावर ही कंसीडर किया। 1 का मैक्सिमम पावर 1 था, 2 का मैक्सिमम पावर 3 था, 3 का मैक्सिमम पावर 2 था, 5 अकेले 1 में था और 7 अकेले 1 में था। देखो इसमें 1 पावर है, ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, ठीक। चलिए कॉपी करिए। 32 की बात करें, पढ़ो जरा, क्या कहता है, इफ 32 द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी आगे आता है, आप अभी समझ लो, आगे भविष्य में बहुत काम आएगा, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, 2 नंबर्स हैं, इनमें से रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, रिस्पेक्टिवली 5 और 4, इसका रिमाइंडर कितना बेटा 5 और इसका रिमाइंडर कितना बेटा 8, यही है, ठीक। बात समझ में आ रही, क्या करोगे, आपसे क्या कहा है कि लार्जेस्ट नंबर निकालो, क्या कहा है, लार्जेस्ट का है, तो ये क्या होता है एलसीएम, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, सॉरी एचसीएफ, एलसीएम बता रहा हूँ ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ, ठीक है। लीस्ट के लिए एलसीएम निकालते हैं, लार्जेस्ट के लिए क्या एचसीएफ, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले 70 में से क्या कर दो 5 माइनस कर दो 65 और क्या करो 125 में से क्या कर दो 8 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 117,
ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, HCF ऑफ 65 एंड 717, ठीक है। HCF निकालना है। कैसे निकाल सकते हो आप, दो मेथड है। 65 का सीधे प्राइम फैक्टर से करो, 5, 13, 13, 1 और 117 का, ठीक है, 3, 3 त्रिक 9, ठीक है, फिर 9, 3, 13, 13, 1, ठीक है। तो 65 का क्या हो जाएगा बेटा हमारा 5 इंटू 13 और 117 क्या हो जाएगा बेटा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 13। तो हमारा क्या कॉमन है बेटा 13। तो HCF क्या हो जाएगा बेटा हमारा 13, ठीक है। हम ही को क्या निकालना था, लीस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट निकालना था, लार्जेस्ट, ठीक है। 32 लार्जेस्ट नंबर यानी 13, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए। चलो 33 की बात करें, क्या कहता है पढ़ो। इफ द HCM ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। कह रहा है HCF किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, ठीक है। तो HCF मान लो यही HCF है, ठीक है। अच्छा अभी अभी 65 और 117 का निकाला, 65 13 इंटू 5 है ना, और 117 का क्या निकाला था हमने 3 इंटू 3 इंटू 13। तो हमारा HCF क्या आया था बेटा, HCF क्या आ गया था हमारा, HCF ऑफ 65 और 117 का क्या आ गया था 13। तो 13 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी 13 इक्वल टू क्या होगा 65m माइनस 117। इस वाले को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 65m इक्वल टू 117 प्लस का 13। तो 65m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 का 30, ठीक है, 30 हो जाएगा 130। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 अपॉन 65, 2 टाइम्स में चला जाएगा, काट दोगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2। आ गया आंसर, ऑप्शन में है कहीं पे, ऑप्शन देखो बी ऑप्शन शायद, ठीक है। अब 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 क्वेश्चन ऊपर देखो, जो 34 क्वेश्चन में बात किया है 14587 अपॉन 1250, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 14 के बराबर है। किस क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन 14 ही है। क्वेश्चन 14 में हमने क्या बताया था 4 डेसिमल प्लेसेस, कितना 4 डेसिमल प्लेसेस। आपको क्वेश्चन 14 रेफर कर लो, दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है 34 के लिए। बात समझ में आ गई। चलो 35 पढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट द फॉर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर ईच दैट ए इक्वल टू बी क्यू। अच्छा ये कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, ठीक है। और r क्या होना चाहिए बेटा, r जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा और 0 के बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, यही कंडीशन है, ठीक है। यही पूछ रहा है वेयर r मस्ट बी, r क्या होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए। किस ऑप्शन में, जरा देखो इसको, सी ऑप्शन में, ठीक है। ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन, ठीक है, तुरंत समझ में आएगा, कॉपी करिए, ठीक ठीक। समझ में आया, सबको समझ में आया बढ़िया से। अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबको बांटो, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।